न खादन्ति न मे हन्ति किम ग्राम पशुगो। इसलिए श्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। परीक्षित, अब देखो परीक्षित, जगत में ऐसी मानसिकता कतई ना रखें, एक दूसरे को देखकर बिल्कुल जलन नहीं होनी चाहिए। सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है संसार में सज्जन। किसी को भौतिक संपदा ज्यादा है तो उसकी करनी है। किसी के सुख में आप जलो मत, क्योंकि हमने भागवत सुना है। और प्रथम दिन कल मैंने निवेदन किया था धर्म प्रोजित के तबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा। मत्सरता से रहित जीवन जिनका है वो भागवत के अधिकारी हैं। और जब हम भागवत में बैठे हैं, हम भागवत के अधिकारी प्रभु की कृपा से हुए हैं, तो हमें किसी के उन्नति पर जलन नहीं करना है। अरे उसका प्रारब्ध है, भगवान की कृपा और हो उसके ऊपर। क्यों कुत्ते की जैसे भावना अपनी बनानी। और जो जलता है ना, जो दूसरे की खुशी देख करके जलता है, तो ऐसे जीव को देख करके तो कुत्ता प्रसन्न होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुखदेव जी स्वामी कह रहे हैं यहाँ पे भागवत में। स्वबिट बरा होस्ट खरे संस्तुता पुरुष पशु। स्व कहते हैं, स्वान कहते हैं कुत्ते को। हाजी, अब एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो क्या स्थिति रहती है भाई? इस गांव का कुत्ता उस गांव में चला जाए तो भूखते हैं कि नहीं, लड़ते हैं कि नहीं आपस में? या के समझदार है? हमारे तरफ के तो खूब लड़े साहब। यहाँ भी तो भूखते होंगे एक दूसरे को देख के। अब भाई उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, पर हमको तो ऐसा लगता है तो क्यों आया, ये हमारा एरिया है। ऐसे ही कुछ होता होगा। तो एक दूसरे को देख करके जेलस रखने वाले जीव को देख करके कुत्ते प्रसन्न होते हैं। बोले भैया वाह क्या बात है, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं। हाँ, थोड़ा रूप अलग है, परंतु तुम हमारे खानदान के ही लगते हो हमें। ध्यान देना, जीवन में कुत्ते को प्रसन्न होने मत देना अपने से। प्रयास करना कि भगवान प्रसन्न हो हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से। स्व बिट बरा, जो कुछ भी है लाओ। हा? खाने की वस्तु भी खाओ, न खाने की वस्तु भी खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ। ऐसे जीवों को देखकर सुअर प्रसन्न होता है। सुअर को भी कोई परहेज नहीं है। सुअर कभी ये नहीं कहता ये मैं नहीं खाता। हा? कहता है? नहीं कहता। सब कुछ जो आया सब खा लेता है, कोई विचार नहीं। ऐसा भी मत बनना कि सुअर प्रसन्न हो हमको देख के। माननीय जनों को मान न देने वाला, माता पिता के चरणों में प्रणाम न करने वाला, गुरुजनों को प्रणाम न करने वाला अभिमानी पुरुष को देख करके ऊंट प्रसन्न होता है। ऊंट कहता है क्यों रे, तू कैसे बन गो मनुष्य? तू तो मेरे भाई बंधु है, मैं भी झुकनो ना जानू और तू भी ना झुक रो, तू भी झुकना रो। तू भी कभी झुके ना, किसी को प्रणाम करता नहीं है, और मैं भी झुकना जानता नहीं। ऊंट है ना, ऊंट नहीं झुकता है ना, ऊंट तो यूं गर्दन ताने ऊपर को रहता है। सज्जनों, गृहस्थ आश्रम में भगवान ने हमको निमित्त बनाया, निमित्त बनाया। हमने अपनी जिम्मेवारी प्रभु की कृपा से पूर्ण की। बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, विवाह दान सब कर दिया, सबके रोजी रोटी के लिए व्यवस्था कर दी। अब कोई परेशानी नहीं है, प्रभु की कृपा से परम आनंद है। और उसके उपरांत भी भजन की तरफ हमारा मन न लगे और बारंबार दौलत में ही कमाने में जुटे रहते हैं, तो ऐसे जीव को देख करके तो गधा प्रसन्न होता है।
गधा भी जब बूढ़ा हो जाता है ना तो उसको उसका मालिक दुत्कार करके भगा देता है, पर बेचारा बूढ़ा गधा कहाँ जाए, कोई स्थान भी तो नहीं, बार बार उसी मालिक के द्वार पर आना पड़ता है, पुनः डंडे मारता है, पुनः वहीं आना पड़ता है। तो सज्जनों, प्रभु की कृपा से सबसे निवृत्त होने के उपरांत मैं ये नहीं कहता कि घर को छोड़ो, घर में रहिए, पर विशेष भगवान के चिंतन में भगवान के लिए समय निकालें, क्योंकि भगवान की कृपा से ही तो सज्जनों हमारी गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया तरीके से दौड़ी है, और सब जो लक्ष्य है, लक्ष्य की पूर्ति हुई, कोई कमी प्रभु ने नहीं छोड़ा हमें, और इसके बावजूद भी हम विविध प्रपंचों में चिपके रहे तो फिर समझदारी ये थोड़ी नहीं। सुबिट बरा होस्ट करे संस्तुता पुरुष पशु नयत कर्ण पथु पेतो जातो नाम गदाग्रज। बीले वतोरु क्रम विक्रमानये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर्गे वसुत न चोपगायन्तुर्गाय। जिन हरि कथा, इसी श्लोक का मानो अनुवाद किया है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। सुनी नहीं काना जिन हरि कथा, सुनी नहीं काना जिन हरि कथा, सुनी नहीं काना श्रवण अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दर्शन ही देखा, नयन ही संत दर्शन ही देखा, दर्शन ही देखा, नयन ही संत दर्शन ही देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। तो प्रभु की कृपा से सब कार्य हो रहा है, भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान ने हमें ये कान दिए, इसकी सार्थकता प्रभु की कथा श्रवण करके है। नेत्र दिए, इसकी सार्थकता प्रभु के दर्शन से है। भगवान की बाकी झांकी को निहारने से इसकी सार्थकता है। और जो जिह्वा प्राप्त करने के बाद भी भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण नहीं करता है, तो सुखदेव स्वामी यहाँ पर कहते हैं उसके जिह्वा में और मेढक की जिह्वा में कोई अंतर नहीं। बरसात के मौसम में मेढक टर टर करती है, और हमारी भी संतों ने क्या प्यारी बात कही है। जगत में ना जो भगवान नाम, भगवान की कथा, यही सार है, बाकी तो सब व्यथा है। हमारे वेद भगवान कहते हैं ना जी,
भद्रं कर्णे शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम अक्षभिः। कानों से सुंदर प्रसंग श्रवण करना चाहिए और नेत्रों से दिव्य छवि दर्शन करनी चाहिए। कानों से सज्जनों यदि हम उल्टी सीधी बातें सुनेंगे तो हमारा मन मैला होगा। नेत्रों से अभद्र दृश्य देखेंगे तो हमारा मन मैला होगा। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, जिसने अपने कान को और आंख को सुधार लिया उसका जीवन सुधर गया, बिगड़ता नहीं। और जिसने कान और आंख इसका दुरुपयोग किया उसका जीवन बन नहीं सकता। लिखित में ले लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, बोले प्रभु ये बताइए भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? ध्यान देना सज्जनों, अब तक किसका उत्तर दे रहे थे? सुखदेव स्वामी। प्रश्न था म्रियमाणस किम कर्तव्य, और भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए पूछा था परीक्षित ने। ठीक है, तो कहते गए ऐसा ऐसा करो, परंतु यहाँ पर जिज्ञासा रखी। बोले परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु भगवान जो है, हे गुरुदेव, भगवान सृष्टि का विस्तार किस प्रकार से करते हैं जरा बतलाइए। और जैसे ही कहा ना सज्जनों, तो सुखदेव स्वामी ने यहाँ पर चतुर्थ अध्याय में आकर के भगवान का मंगलाचरण किया। बोले क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना प्रभु की के विषय में बोलना संभव नहीं, क्योंकि वही तो बुलाते हैं। इसलिए यहां पर भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वंदे महापुरुषते शरणारविन्दम्। हे प्रभु, आपके चरणों की शरण ग्रहण करके तो अपवित्र जीव भी पवित्र हो जाता है। कीरात हुणंद पुलिंद पुलकसः आभीर कंगा यवना खसादय यन्ने च पापा यदुपारयाश्रयः सुजन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसके उपरांत उत्तर देना प्रारंभ किया। देखो परीक्षित, एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। ब्रह्मा जी को ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ देख करके नारद जी ने कहा, बोले भगवान, हे पिताजी, किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया है ये। तब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो भगवान प्रकृति और पुरुष की वैषम्य अवस्था में सृष्टि होती है और साम्य अवस्था में प्रलय होता है। एको हम बहुश्याम, भगवान पहले तो एक है। जब अनेक होने का मन होता है ना प्रभु का, तो संकल्प मात्र से जगत का सृजन कर देते हैं। भगवान को समय नहीं लगता है। भगवान तो केवल संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं। और जिस समय भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं तो उस समय प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, होता है और उसमें महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व से त्रिविध अहंकार सत्य स्तंभ की उत्पत्ति, तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति, रजोगुण के द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां, सतुगुण के द्वारा इन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति होती है। और हे परीक्षित, प्रभु जब सृष्टि करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम
विशाल संपूर्ण जल ही जल होता है और वहां पर भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं। जब एक से अनेक होने की का मन करता है तो उसके उपरांत जो है अनादि नारायण भगवान के नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव होता। कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए होते हैं और ब्रह्मा जी विचार करते हैं, देखो मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे किसने प्रकट किया है। चारों तरफ देखने का मन होता है तो जैसे इधर देखा, ब्रह्मा जी महाराज के मुख इधर भी लग जाता है। चारों दिशाओं में देखने के कारण जिधर जिधर देखना चाहते हैं मुख लगते जाते हैं। चतुरानंद हो गए ब्रह्मा जी, है? और उसके उपरांत भी चारों दिशाओं में देखा, किधर भी कुछ नहीं है, जल ही जल है, अथाह जल है। भला कौन होगा मुझे पैदा करने वाला। और उस समय तो सजनों, क्योंकि वो कमल जो है भगवान के नारायण के नाभि से निकला हुआ है, उस कमल तंतु में जैसे प्रविष्ट होते हैं सजनों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी वस्तु हमारे नजदीक में हो तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। बहुत बड़ी वस्तु या कोई वस्तु बहुत नजदीक हो ना, बहुत नजदीक कोई वस्तु हो तो हम उसको नहीं देख सकते। अब देखो जैसे ये आंख दुनिया को देख, पर आंख की पुतली को हम देख सकते हैं। उसको देखने के लिए तो दर्पण चाहिए। हमारी आंख की पुतली दुनिया को देखती है, परंतु हम अपनी आंख की पुतली को हम देखें तो उसके लिए दर्पण की आवश्यकता होगी। ऐसे ही अब नारायण भगवान वहां पर है, इतने नजदीक में है, आज ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहे। जैसे आंख की पुतली हमको नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार से उस नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा जी के नजदीक में इतने भगवान है, नारायण है कि दिखाई नहीं दे रहे। उस कमल तंतु में प्रविष्ट हो गए। कमल तंतु में प्रविष्ट हो गए तो कमल कहां से निकला था, बोले भगवान के नाभि से। भगवान के उदर में पहुंच जाते हैं। अथा कोई कोई पता नहीं लगा पाएगी क्या है कैसे। आकर के उसी स्थान उसी कमल पंखुड़ियों पर बैठ गए। कमल के पुष्प पर जैसे बैठे सजे विचार करने लगे। उसी समय क्या सुनाई देता है ब्रह्मा जी को कि कुछ जल की बूंदें जो कमल पंखुड़ी के ऊपर कमल पुष्प के पंखुड़ी में थी, वो उस विशाल जल राशि में गिर रही थी। तो साउंड हो रहा था तप तप तप। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तपस्या किया और जब तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्शन दिया, नारायण भगवान ने। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्तुति की। भृत्य प्रसादादि मुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुणं लोचनाननं चतुर्भुजं किरीटिनं कुंडलिनं चतुर्भुजं पीतांबरं वक्षशिलक्षिता श्रियं। हे सेवक पर कृपा करने वाले भगवान, आपके शरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, भगवान नारायण को प्रणाम किया सज्जनों। उसके उपरांत भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार करो। और जैसे भगवान ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु नहीं, मुझ में कर्तापने का अभिमान आ जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभिमान नहीं आएगा। मैं तुम्हें मेरा गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा। उस गोपनीय, उस मेरे दिव्य ज्ञान में आश्रित होकर के यदि तुम सृष्टि का विस्तार करोगे तो तुम्हारे अंदर कर्तापने का अभिमान बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर सज्जनों, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, भागवत अनादि है। भागवत का विस्तार व्यास जी ने किया है। व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है, परंतु भागवत तो अनादि है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। हा?
नारद जी ने व्यास जी को दिया, कल के कथा में सुने थे आप। और व्यास जी ने उन 4 श्लोकी भागवत का विस्तार करके 18,000 वाली भागवत तैयार किए। तो कहा नहीं जा सकता कि वेद व्यास जी ने लिखा है, नहीं, उन्होंने तो विस्तार किया है। व्यास किसको कहते हैं? जो बढ़ावे, जो फैलावे, जो विस्तार करे, जो बड़ा करे, उसको व्यास बोलते हैं। तो व्यास जी ने तो विस्तार किया है। श्री भगवान उवाच यद गुह्यं परमं ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं रहस्यं तदंगं च गृहाणं गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। देखो ब्रह्मा जी, मेरा गोपनीय ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इस ज्ञान में आश्रित होकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो तो तुम्हें कर्तापने का अभिमान नहीं होगा। ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम, मेरा जो गोपनीय ज्ञान है